कि अच्छी चीज़ें बुरे लोग के साथ क्यों होती है और बुरे लोगों के साथ अच्छी चीज़ें क्यों होती हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी मेरे माइंड में वो है कि जब मैं गाड़ी में बैठी होती थी और छोटे बच्चे जो भीख मांगने के लिए आते थे एंड आप उनका चेहरा देखोगे तो वो इतने मासूम इनोसेंट चेहरे हैं और सडनली आपके मन में लगता है कि कोई तो होगा जो इस अन्याय को रोक सकता है। तो पाप और पुण्य कौन डिसाइड करता है? वो आपके कर्म डिसाइड करते हैं कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है बिन कारण नहीं हो रहा है। और वो हो भी क्यों रहा है? क्योंकि हमने क्रिएट किया है। तो इसलिए पत्री सर ने जो जवाब दिया था मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कर्मिष्ठ बनो। जब भी आपके विचार में या आपकी जागरूकता बढ़ रही है और आपको लग रहा है कि आपके मुंह या आपके थॉट्स में ये विचार आ रहे हैं जहाँ पर आप जाने अनजाने में उस पर्सन को जज कर रहे हो, वहाँ पर आप मौन का अभ्यास करना शुरू करें। कर्म करते रहो, कर्म करने से पीछे नहीं हटना। कर्म करते रहो, अनुभव लेते रहो, लेकिन आगे बढ़ते रहो। कर्म एक ऐसा शब्द है जो बहुत लोगों को लगता है एक सजा है। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। एक यूनिवर्सल फिनोमेना है। पूरे वर्ल्ड में सभी लोग कर्म को जानते हैं। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। क्या ख्याल है कि आज के एपिसोड में हम जानेंगे कर्म के बारे में। मेरा भी स्पिरिचुअल जर्नी एक्चुअली इसी कॉन्सेप्ट को लेके ही शुरू हुआ था कि अच्छी चीज़ें बुरे लोग के साथ क्यों होती है और बुरे लोगों के साथ अच्छी चीज़ें क्यों होती हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरी मेरे माइंड में वो है कि जब मैं गाड़ी में बैठी होती थी और छोटे बच्चे जो भीख मांगने के लिए आते थे एंड आप उनका चेहरा देखोगे तो वो इतने मासूम इनोसेंट चेहरे हैं और सडनली आपके मन में लगता है कि कोई तो होगा जो इस अन्याय को रोक सकता है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए मैं पत्री जी के साथ जब भी मैं स्टार्टिंग में मिलती थी, जब वो घर आते थे, मैं यही पूछती थी कि सर ये अन्याय क्यों होता है। तो पत्री जी हर वक्त मुझे यही कहते थे, अलेख्या एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखो कि कर्मा जो कर्म सिद्धांत का हम बोलते हैं ये एक यूनिवर्सल ब्रह्मांडीय न्याय का नियम है। ये एक नियम है, एक लॉ है जिसमें कोई एक इंसान डिफाइन नहीं करता कोई आप अच्छा कर रहे हो तो आपको रिवॉर्ड मिला जाएगा, आपको गिफ्ट दिए जाएंगे, और अगर आप बुरा कर रहे हो तो आपको दंड दिया जाएगा। जो भी आपने एनर्जी के लेवल पर यानी कि ऊर्जा के स्तर पर जो भी कार्य आपने कारण का नींव आपने बोया है उसका कार्य का आपको संबंध के वजह से वो घटना का अनुभव आपको करना ही होगा। ये मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा था स्टार्टिंग में समझने के लिए, बिकॉज पास्ट लाइफ मैंने पास्ट में क्या किया है वो सारी चीज़ें मुझे नहीं याद थी। पर मुझे ये समझ में आने लगा था कि जैसे भी मैं बोल रही हूँ, सोच रही हूँ, समझ रही हूँ, यानी कि मेरा फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लेवल पर जो भी चीज़ें मैं कर रही हूँ, इट कुड बी मे बी मैं किसी और के बारे में बुरा नहीं सोच रही, बट मन ही मन भी मैं कहीं ना कहीं पे मैं कुछ फील कर रही हूँ उनके प्रति, वो भी मेरे लिए एक कॉज बन जाता है, एक कारण बन जाता है मुझे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए। इसलिए इसको कॉज एंड इफेक्ट यानी कि कार्य कारण संबंध का नियम भी बताया जाता है। इसको ना केवल ब्रह्मांडीय न्याय बट इट्स कॉल्ड व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। हर रिलीजन में कहीं ना कहीं पे ये बताया है, बट इसके पीछे जो गहराई है वो ये है कि जो भी हम कार्य करते हैं वेदर वी आर अवेयर ऑफ इट और नॉट अवेयर ऑफ इट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते हो या नहीं जानते हो वो हमारे लिए कर्म बन रहा है। कर्म बन रहा है यानी कि हमने कारण बो दिया है, कार्य का संबंध क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में आज की डेट पर जो भी हो रहा हो, भले आपको लग रहा हो कि ये अच्छा है, ये आपको भौतिक स्तर पर दिखेगा कि ये न्याय या अन्याय है, बट इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। इसको हम सोल प्लान, अलग अलग शब्दों में स्पिरिचुअल जार्गन्स भी यूज़ करते हैं, बट ये हमें समझना है कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है बिन कारण नहीं हो रहा है। और वो हो भी क्यों रहा है? क्योंकि हमने क्रिएट किया है। अक्सर हमें लगता है कि कोई कर रहा है, कोई हमारे द्वारा करा रहा है। तो सबसे पहले दैट्स वन मेजर मिथ। बहुत लोगों को लगता है कि कोई एक भगवान बैठे हुए हैं जो न्याय और अन्याय को डिसाइड कर रहा है और आप बस पुतले हैं जो एक्चुअली एक्शन कर रहे हैं। तो मैं एक्चुअली एक स्टेप पीछे लेना चाहूँगी, क्योंकि सबसे पहले आता है थॉट से पहले आता है इंटेंशन। आप क्या करना चाहते हैं? अगर मैं कार्य करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कार्य क्यों करना चाहती हूँ, उसके पीछे का जो इंटेंशन है, क्या वो सही तरीके से आया है, सही जगह से आया है या सही जगह से नहीं आया है। अगर मैं सेवा कर रही हूँ, उसके पीछे का इंटेंशन अगर ये है कि मैं पावर दिखाना चाहती हूँ, मैं दिखाना चाहती हूँ कितने अच्छा स्पीकर हूँ और कितने लोग मेरे पीछे पीछे दौड़ते हैं, अगर ये मेरा इंटेंशन है तो वो भी एक कर्म बन जाता है। क्योंकि आप एक कॉज क्रिएट कर रहे हो, उसके पीछे का इफेक्ट
आपको ज़रूर होगा, Yes. विद प्योर इंटेंशन से नहीं आया है। अलॉन्ग विथ इंटेंशन द नेक्स्ट थिंग इज क्या सोचते हैं हम, क्या वो सोच सही सोच है, गलत सोच है। हमें लगता है कि केवल जो दिखता है वही बिकता है, जो दिख रहा है, जो मैं कर रहा हूँ, मैं अच्छा तो कर रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे का थॉट क्या है, क्या हमारा थॉट एक पॉजिटिव प्लेस से है। अक्सर हमारे थॉट पॉजिटिव प्लेस से नहीं होते हैं, हमारे विचार नेगेटिव होते हैं और हम बोलते हैं हमारे लाइफ में क्यों नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि हमारा थॉट नेगेटिव है, इसलिए थॉट क्रिएट जो हो रहा है, जो फाइनली जो एक्शन हो रहा है उसका इफेक्ट नेगेटिव ही होगा। हम बोलते हैं डिजीज़, बट मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, तो मेरे साथ ये रोग क्यों, मेरे साथ ही क्यों हुआ है। अगेन उसके पीछे का कारण है केवल इसी जन्म में हुआ काम नहीं, पिछले जन्मों में किया हुआ काम भी अभी आपके इफेक्ट में नजर आएगा। तो कॉज एंड इफेक्ट केवल इस लाइफ टाइम का नहीं, मल्टीपल लाइफ टाइम्स का है। तो हम जैसा सोचते हैं वही होता है। तो मैंने खुद भी अनुभव किया है, कॉज एंड इफेक्ट जो मेरे लाइफ में हुआ है उसकी क्रिएटर भी मैं हूँ। अगर एक फेस पे एक पिंपल आता है, उसके पीछे का क्रिएटर भी मैं हूँ, उसका कॉज एक है जिसकी वजह से इफेक्ट है। तो जितना हम कॉज एंड इफेक्ट में अवेयरनेस लाना चालू करें, विच इज़ वाई मेडिटेशन कम्स इन सबसे पहले तो, क्योंकि हमें लगता है कि कोई कर रहा है, जैसे हम रियलाइज़ करते हैं हम क्रिएटर है, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि हम मेडिटेट करते हैं एक अवेयरनेस पैदा होती है। तो बाइबल में भी लिखा गया है, जो भी आप करते हो जानते हुए भी कि आपको नहीं करना चाहिए, वो भी आपके लिए पाप बन जाता है। तो पाप और पुण्य कौन डिसाइड करता है, वो आपके कर्म डिसाइड करते हैं। तो फाइनली जो अवेयरनेस है, दूसरी चीज़ है अवेयरनेस, क्योंकि ध्यान करते हैं, हम अवेयर हो जाते हैं कि जैसे नॉनवेज खाना गलत है, ये एक पाप है। हम किसी को अगर जान दे नहीं सकते तो ले भी नहीं सकते। जानते हुए अगर हम नॉनवेज खाते हैं तो वो पाप बन जाता है। डेफिनेटली। जानते हुए कि सुइसाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको ज्ञान है कि सुइसाइड से क्या होता है, सोल विजडम, सोल प्लान जानते हो, तब भी आप सुइसाइड करते हैं, वो एक कर्म बन जाता है। तो अगले जन्म में उसका इफेक्ट जो है आप ज़रूर एक्सपीरियंस करेंगे। एब्सोल्युटली। एक्चुअली एक टॉक में पत्रिसा ने यही शेयर किया था। तो ये पाप और पुण्य के बीच में जो एक बहुत छोटा सा लकीर है, वो सारा डिफ़ाइन करता है कि हम किस भाव से वो कार्य कर रहे हैं। जैसे आपने अवेयरनेस की बात कही, तो अवेयरनेस यानी कि जागरूकता, ये जब तक हम पूर्ण तरीके से अपने स्वयं के प्रति जागरूक नहीं होते, तब तक हम क्लियरली नहीं बता सकते कि ये करना आपके लिए पुण्य होगा और ये करने से आपको ज़रूर पाप मिलेगा। ये जो फाइन लाइन है, जितना ज़्यादा हम अपने आप के प्रति, अपने वास्तविकता के प्रति, अपने सोल स्टेट के प्रति जागरूक होना शुरू करते हैं, उतने आसानी से हम खुद, जो हम धर्म का शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, हमारा कर्तव्य कि हमें एक सिचुएशन में क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके प्रति भी हमारी जागरूकता बढ़ती है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपके पास्ट में क्या हुआ आप नहीं जानते, पर आज आपके जीवन में क्या हो रहा है अब आपको पता है कि आज आप में भी आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको सडनली एक रियलाइजेशन आया, हाँ मैं जो भी बोल रही हूँ, सोच रही हूँ, फील कर रही हूँ, किसी भी समय पे किसी के लिए भी वो सब मेरे लिए कहीं ना कहीं पे कोई नींव बो रही हूँ मैं अपने ही कर्म को अनुभव करने के लिए। इसी ही नींव के जो ये छोटा सा सीड है, इसका ही वृक्ष बनकर इसका जो फल निकल के आएगा मेरे जीवन में कुछ ना कुछ परिणाम देगा। जब हम इसके प्रति जागरूक हो जाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत क्लियरली हम डिफाइन कर सकते हैं हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें हमारे जो पत्री जी के 5 फिंगर कॉन्सेप्ट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है देखने के लिए। हमारे दिनचर्या में हम क्या क्या चीज़ों को बहुत बारीकी से अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि हम ये जो गठबंधन है हमारे कार्य कारण संबंध से कहीं ना कहीं पे हम इससे ऊपर उठ सके। तो सबसे पहला है नॉन जजमेंट, यानी कि किसी के ऊपर भी अपनी विशेष टिप्पणी देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हमारे फिज़िकल रियलिटी में, हमारे परिवार में भी होता है, समाज में भी होता है, जिस शहर में रहते हैं हम शहर का भी होता है। और दिन में आप देखिएगा, आप अपने विचारों में और वाक में आप जागरूकता पैदा करिए कि आप दिन में कितने बारी किसी और के लिए या अपने बारे में भी अलग अलग विचार धारणाएँ बना के रखे हैं। अगर कोई आपके सामने आया और आप उसको किसी वेशभूषा में देखते हैं तो आपके मन में किस प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं उस पर्सन को देखकर, ये भी कहीं ना कहीं पे
पे हमारे लिए कर्म बन जाते हैं। तो इसीलिए जब हम मौन का प्रैक्टिस करते हैं तो मौन इज़ नॉट जस्ट अबाउट बिकमिंग साइलेंट इन आवर वर्ड्स, हमारे मन में भी जो भी विचार आ रहे हैं उसके प्रति भी हमें शांत होना है। तो सबसे पहले इन 5 फिंगर कॉन्सेप्ट में अगर हम इस कर्म के गठबंधन से कहीं ना कहीं पे ऊपर उठना चाहते हैं, फर्स्ट थिंग इज़ नॉन जजमेंट, यानी कि किसी और को जज ना करे, किसी और के ऊपर अपना उंगली उठा के वो ऐसा क्यों है ना करे, बिकॉज 4 उंगलियां वापस आपको खुद ही देख रही हैं। तो आपको ये देखना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने विचारों में मौन का अभ्यास करें। सो अगर हम अपने जीवन में नॉन जजमेंट का सूत्र अपनाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो मैं भी खुद अपने जीवन में प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी, वो है साइलेंस रहना। जब भी आपके विचार में या आपकी मुख से आप एक्सपीरियंस, आपकी जागरूकता बढ़ रही है और आपको लग रहा है कि आपके मुंह या आपके थॉट्स में ये विचार आ रहे हैं जहाँ पर आप जाने अनजाने में उस पर्सन को जज कर रहे हो, वहाँ पर आप मौन का अभ्यास करना शुरू करें। बिकम अवेयर कि अच्छा ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। अपने आप को जज नहीं करना कि हमारे अंदर ऐसे सोच विचार क्यों आ रहे हैं, बट येस बहुत 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 कंडीशनिंग की वजह से ऐसे हमारे मन के अंदर अगर विचार धारणा है, जैसे जैसे हम आंखें बंद करके सांसों के ऊपर ध्यान लगाते हैं और हमारे विचार इधर उधर आते हैं, वापस हम पुनः अपने ध्यान को अपने श्वास पे लगाते हैं, वैसे ही जागरूकता में भी, खुले आँखों में भी कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति जहाँ पर आप अंदर से ट्रिगर हो रहे हो कुछ जज करने के लिए, जाने अनजाने में इमीडिएटली यू टेक अ स्टेप बैक एंड से ओके मैं इसको एक न्यूट्रल तरीके से देखना चाहती हूँ। दूसरा चीज़ है नॉन इंटरफियरेंस, यानी कि किसी के निजी मामले में हस्तक्षेप ना करना। ये एक बहुत ही ट्रिकी पार्ट है और कोई आपको बता नहीं सकता है। अक्सर बहुत सारे हमारे ऑडियंसेस में जब हम क्लासेस लेते हैं वो बोलते हैं कि पेरेंट्स बताते हैं कि क्या मुझे अपने बच्चों को बताना चाहिए कि उसको पढ़ाई करना चाहिए, क्या मुझे उसको गाइड करना चाहिए जब मुझे दिख रहा है कि वो अलग दिशा में जा रहे हैं। ये जो पत्री जी ने बताया है, आपको क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप अपने अंदर झांक के देखेंगे कि आपकी इंटेंशन क्या है अपने बच्चे को बताने के लिए वो कार्य। अक्सर हमें क्या लगता है, इंटेंशन प्योर है कि हम चाहते हैं कि दूसरा पर्सन हील हो, क्योंकि हम ध्यान करते हैं, हम जानते हैं कि हाँ इतनी ऊर्जा बढ़ रही है, मेरे दवाइयाँ छूट गए, तो हम चाहते हैं कि दूसरे के लाइफ में भी ये बदलाव हो। ये प्योर इंटेंशन तो है कि हाँ दूसरे के लाइफ में बदलाव हो, लेकिन अगर हम टिप्पणी देना चालू करते हैं, इंटरफेयर करना चालू करते हैं, वो बंदा इंटरेस्टेड नहीं है मेडिटेशन में, या वो अपने डिजीजेस का और क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ कर रहा है कि और जानना है और जानना है और जानना है, एक पॉइंट पर हमें इस मौन का अभ्यास भी करना चाहिए। तो फाइनली तो ध्यान के द्वारा ही अगर वो डिजीज से ऊपर उठना चाहते हैं, या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है, या सोशल प्रॉब्लम हो रहा है, या कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप ध्यान के द्वारा ही हो सकता है। और स्वयं अभ्यास, कृषि करना पड़ेगा, ध्यान घंटों बैठे ध्यान करना पड़ेगा, तभी वो हील हो सकता है। अगर लेकिन हम टिप्पणी देते रहें, हम ध्यान अगर बंदा सुनना भी नहीं चाहता, हम थोपते जा रहे हैं, या हम हीलिंग के तरीके उनको बताए जा रहे हैं, अगर हम एक हस्तक्षेप करते हैं तो वो भी कर्म बनता है, जितना भी इंटेंशन भी अच्छा क्यों ना हो। लेकिन अगर वो बंदा रेडी नहीं है, वो सुनना नहीं चाहता, या हम ज़रूरत से ज़्यादा बताते हैं, तो वो भी कर्म बन जाता है। ऐसा नहीं है कि ध्यान के बाद आपका कर्म नहीं लगता है, कर्म लगता है, क्योंकि अगर हम अवेयरनेस, हम जानते हैं कि फाइनली सोल प्लान सबका रहता है, सभी लोगों को फाइनली ध्यान में आना है, लेकिन अगर हम बीच में आ जाते हैं उसके जर्नी में, अगर वो ध्यान करके, कई लोग हैं जो ध्यान करने के बाद छोड़ देते हैं, लेकिन हम फोर्स नहीं कर सकते किसी को भी। उनका टाइम जब आता है, जो बोलते हैं ना अपना टाइम आएगा, सबका टाइम आता है। तो ये भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है किस पॉइंट पर हमें चुप रहना चाहिए, वो भी जानना ज़रूरी है। बोलते जाए वो भी कर्म बन जाता है। एक्चुअली ये एनर्जेटिक लेवल पे अगर हम समझे तो कर्म कैसे क्रिएट होता है, जब आप एक परफेक्ट एक्सचेंज हो रहा है, आप और मैं सेम फ्रीक्वेंसी पे एक दूसरे की बातें को रिसीव कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर इक्वल आदान प्रदान हो रहा है ऊर्जा का। इंटेंशन भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी हम दोनों की सेम है। आपने जिस एग्जाम्पल में कहा कि आप रिसीव करने के लिए तैयार नहीं हैं और मेरा इंटेंशन अच्छा है, बट मैं आपके ऊपर वर्ड्स के माध्यम से एनर्जी थोपे जा रही हूँ, तो वहाँ पर रिसीविंग टेंडेंसी नहीं है, तो क्या होगा, वहाँ पर एक एनर्जी कॉर्ड बन जाएगा जहाँ पर मैंने एक्सेसिवली दे दिया, तो किसी ना किसी तरीके में मेरे जीवन में मैं उसका विपरीत अनुभव करूँगी। मैंने दे दिया, अब उसका विपरीत मुझे एक्सपीरियंस करना ही होगा। तीसरी चीज़ जो हमें इस कर्म के बंधन से ऊपर उठने के लिए एक माध्यम बन जाता है, वो है नॉन वायलेंस।
नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा का भाव अपने अंदर उजागर करना। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं और PSSM में सबसे महत्व दिया जाता है अहिंसा को, तो हम यूजुअली उसको अपने खाने के स्तर पर ही देखते हैं कि हम करुणा भाव से जिस जो भी हमें खाना खिला रहा है, जो भी खाना हमारे हाथ में प्लेट में परोसा जा रहा है, वो शुद्ध सात्विक भोजन ही हो, जिस भाव से वो खाना खिलाया जा रहा है, जिस भाव से वो हम खाना खा रहे हैं, तो हम उसको नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा भाव को सिर्फ हम अपने नॉन किलिंग के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं। बट अहिंसा भाव एक बहुत 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 डीप कॉन्सेप्ट है जो हमें हर एक पल अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है। हम अपने विचारों में, अपनी बातों में, अपनी भावनाओं में अपने आप को और दूसरों के प्रति बहुत कठोर होते रहते हैं। सेल्फ लव, इसलिए बहुत सारे लोग अभी सेल्फ लव का बहुत प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि व्हेन आप अपने आप को अपने विचारों में ही दोष देते रहते हो तो आप अहिंसा का पालन नहीं कर रहे हैं। आप अपने ही प्रति, अपने ही आत्मा की ऊर्जा को कम कर रहे हैं। तो उसका विपरीत जो आपने जो लो फीलिंग्स अपने बीच बोए हैं, उसका एक्सट्रीम आपको बेयर करना ही है। तो दूसरे लोग को, बिकॉज आप वही अपने अंदर से वो क्रिएट करे जा रहे हो, आउटर रिस्पॉन्स ऑल्सो विल बी सिमिलर। तो अहिंसा भाव सबसे पहले हमें अपने आप के प्रति इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले अहिंसा तो हमारे खाने में हो जाता है कि वी स्टार्ट टू अडॉप्ट अ शुद्ध सात्विक डाइट, कि हम सिर्फ शाकाहार भोजन खाना शुरू करते हैं। डाइट तो सबसे पहली चीज़ है, इसलिए PSSM में अहिंसा को सबसे महत्व दिया जाता है कि आप कुछ करो ना करो, सबसे पहले तो आप अपने खाने के एंड पर तो आप वो जो हिंसा कर रहे हो दूसरों के प्रति, वो कर्म का जो बैलेंस है वहाँ पर करना शुरू कर दो। बट जब हम डीपर इसमें जाते हैं, जब हम डीपर जाते हैं अहिंसा के भाव में, दो प्रति के हिंसा हम करते हैं, एक अपने आप के प्रति और फिर दूसरों के प्रति। अपने आप के प्रति जब हम अपने आप के प्रति बहुत कठोर होना शुरू करते हैं, वी पुल आवरसेल्व्स डाउन, हम बोलते हैं हम नहीं कर सकते, मुझसे नहीं होगा, दूसरे लोग मुझसे बेटर हैं, तो वो वाला बीच ऑफ लो सेल्फ एस्टीम है, हम अपने आप के अंदर बोए जा रहे। वही चीज़ जब हम किसी और के प्रति भी बोलते हैं कि वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो हर वक्त ऐसे ही करते रहता है। दिस इज़ अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम नॉन जजमेंट, जहाँ पर हम किसी और को जज कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ पर हम अपने आप को कंपैरिजन करके हमारे ईगो कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा होता है। जब हम इंटरफियर करते हैं वहाँ पर भी ईगो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा होता है, बट एक्शंस के माध्यम से हम ज़्यादा वो करते हैं। बट नॉन वायलेंस हर स्तर पर होता है, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल, यानी कि हमारे कार्यों में, हमने भावनात्मक क्षेत्र में और हमारे विचारों में जब हम किसी के भी प्रति हम हिंसा कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पे कर्म के बीज हम अपने जीवन में बो रहे हैं। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों, हम अगर इस पूरे कर्मा के गठबंधन से अगर हम बाहर उठना चाहते हैं, ऑफ कोर्स मेडिटेशन, जैसे आपने कहा, अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ाना, बट इसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना, किसी को भी किसी के जीवन में हस्तक्षेप ना करना, क्रिटिसाइज ना करिएगा, जैसे है उसको स्वीकारना, इसको हम एक्सेप्टेंस भी कहते हैं। बट एक्सेप्टेंस में भी बहुत डीप लेवल्स हैं। तो हमें जो मोटा जो हमें ये समझना है कि किसी भी एक्शन को, किसी भी विचार को, किसी भी भावना को किस इंटेंशन से हम उसको फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसके विपरीत ऑपोजिट एक्सपीरियंस भी हमें एक्सपीरियंस करना होगा। जो भी आप कर रहे हैं, तो बाइबल में एक बहुत अद्भुत तरीके से लिखा है, डू अनटू अदर्स एज यू वुड लाइक टू डू टू योरसेल्फ। आप दूसरों के साथ वैसे ही व्यवहार कीजिए जैसे आपको अपने आप के साथ पसंद है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करें, लोग आपको बहुत प्यार करें, और आप चाहते हैं कि आप सबका भला चाहते हैं, तो आप शुरुआत कीजिए, आप वो कार्य करना शुरू करना। तो कर्म सिद्धांत बहुत बड़ा लंबा चौड़ा इक्वेशन कि जो मैंने दिया मुझे वापस करना है। हम नहीं जानते कि पास्ट में हमारे लाइफ में क्या क्या हुआ है, हमें ये पता है राइट नाउ इन द प्रेजेंट मोमेंट मेरा जीवन मुझे कैसे जीना है। अभी आपके पास समय है कि जो फ्यूचर में जो आप क्रिएट करना चाह रहे हो, आप किस प्रकार का क्रिएशन करना चाहते हो, हमारे ऊपर है। तो अगर हम नॉन जजमेंट, नॉन इंटरफियरेंस एंड नॉन वायलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ग्रैंड मिडिल पाथ अपनाएं, एक स्वर्णिम मध्यम मार्ग, यानी कि अगर हमें किसी को अपना भाव व्यक्त करना भी है, सही समय, सही सिचुएशन, सही परिस्थिति और सही शब्दों के माध्यम से हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है। अगर हमें किसी को फीडबैक भी देना है, लेट्स से वी आर इन एन ऑफिस एनवायरनमेंट, हमें कब, कहाँ, कैसे, इसके प्रति जो जागरूकता है वो बढ़ानी है। वी कैन, जब तक मुझे ये वाला पार्ट बहुत अच्छा लगता है भगवद गीता में, सुकर्म एंड कुकर्म,
तो अच्छे कर्म भी होते हैं और बुरे कर्म भी होते हैं, बट श्री कृष्ण भगवान अकर्म की स्थिति को कार्य करने को कहते हैं। एक नॉन जजमेंट, एक डिटैच स्टेट में जो भी हो रहा है एक साक्षी भाव से देखते हुए अपना कार्य करना। तो आप इन्वॉल्व भी हो, हम पूरी तरह से इन्वॉल्व हो के अपना कार्य करेंगे, बट किसी के साथ भी अटैचमेंट ना लेते हुए। तो ऑफ कोर्स हम उसको फल के साथ जोड़ते हैं कि मैंने बहुत हार्डवर्क किया है, मैंने बहुत एफर्ट लगाया है, तो परिणाम ऐसे होना चाहिए। हम सिर्फ वहाँ तक ही देखते हैं, बट जो भी कार्य हम करें पूर्ण जागरूकता से करें कि केवल ये एक अनुभव मात्र, ये हमारे जीवन में एक परिस्थिति आई है, तो हम क्या बेस्ट उस सिचुएशन में कर सकते हैं, क्या बेस्ट बात कर सकते हैं, क्या तो इसमें वाक क्षेत्र का सब्जेक्ट आ जाता है, क्या बेस्ट हम सोच सकते हैं उस सिचुएशन में, यहाँ पर संकल्प शक्ति का कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्या बेस्ट हम कार्य कर सकते हैं, यानी कि कितना आप एक साक्षी भाव से कार्य कर सकते हैं। इस स्थिति में जब हम कार्य करना शुरू करते हैं, हम रियली धीरे धीरे एटलीस्ट एक कदम आगे बढ़ते, एक अकर्म स्थिति में जीना। कर्मा का जो कॉन्सेप्ट है तो बहुत लंबा, इसके बारे में इतने सारे बुक्स लिखे गए हैं, बट जो बेसिक चीज़ जो हमें समझनी है, ये कोई दंड नहीं है, कोई हमें बैठकर हमें जज करके नहीं बोल रहा आप क्या कर रहे हैं, क्या कर नहीं कर रहे हैं, वो आपके लिए सही या गलत है। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आप खुद अपने जीवन के मालिक हैं और आप खुद क्रिएटर हैं, और आप डिफाइन करते हैं कि ये इसके प्रति जो एनर्जी बैलेंस मुझे करना है वो विपरीत परिस्थिति में अनुभव करूँगी। तो मुझे याद है जब पत्री जी सफदरजंग आए थे तो एक क्वेश्चन एक मास्टर ने पूछा था कि अगर कर्म करने से समझ में नहीं आता कि क्या कर्म करना चाहिए, अच्छा करना चाहते हैं लेकिन अच्छा होता नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि वो कर्म से डर रहे हैं, कर्म करने से डर रहे हैं। तो इसलिए पत्री सर ने जो जवाब दिया था मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कर्मिष्ठ बनो, कर्म करते रहो, कर्म करने से पीछे नहीं हटना, कर्म करते रहो, अनुभव लेते रहो, लेकिन आगे बढ़ते रहो। तो जैसे आपने कहा हस्तक्षेप करना या कोई जजमेंट करना या कुछ ना कुछ तरीके से हमारे इंटेंशंस अगर प्योर नहीं है तो वैसा रियलिटी क्रिएट होगा। लेकिन जब हम प्योर इंटेंशन से क्रिएशन करते हैं, ध्यान के द्वारा बहुत अवेयरनेस से क्रिएशन करते हैं, तो कर्म नहीं लगता। तो धीरे 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 हम ये रियलाइज़ करते हैं कि हम कर्म से भी ऊपर उठ चुके हैं, क्योंकि हम एक डिटैचमेंट स्थिति में हैं। तो जो हम कार्य कर रहे हैं उससे कोई हम लाभ नहीं चाहते हैं, जो हम किसी और के लिए कुछ कर रहे हैं हमें कुछ रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। तो धीरे 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 हम कर्म करते हुए भी उसकी फल की चिंता नहीं करेंगे, तो ये हम कर्मिष्ठ बनेंगे और कर्म लगेगा नहीं और हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये जो कर्म के साइकिल से जो अक्सर सवाल लोगों का रहता है कि हम कर्म के बंधन से कैसे बाहर आ सकते हैं, फाइनली मोक्ष के मार्ग पर हमें जाना ही है, हम मोक्ष के मार्ग पर ही हैं। लेकिन जितना ज़्यादा हम ध्यान करेंगे उतना ज़्यादा जो भी हम कार्य करेंगे उसमें कुशलता आती रहेगी, हम जल्दी सीखेंगे। जितना भी टाइम लगता है, जैसे अगर हमने कुछ गलत कार्य किया है उसका जो दंड है उसको जो हम भुगतेंगे, अगर ये डिजीज़ है उस डिजीज़ से भी अगर हम बाहर आना चाहते हैं, वो जो टाइम पीरियड है वो कम होता जाएगा, क्योंकि हम ध्यान करते हैं। ध्यान से अवेयरनेस बढ़ता रहेगा और अवेयरनेस बढ़ता रहेगा और बेटर एक्शंस करेंगे और डिटैच्ड रहेंगे फैमिली मेम्बर्स, हमारे स्पाउस के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, हमारे टीम्स के साथ। हम जहाँ पर भी हैं हम अपना बेस्ट देकर आगे बढ़ेंगे। तो कहीं पर भी हम स्टक नहीं रहेंगे, वो कुछ भी क्यों ना हो। तो ऐसा नहीं है कि हम अगर हम संसार में रहेंगे तो हम स्टक फील करते हैं, नहीं, स्टक नहीं फील कर सकते, क्योंकि आप जो कर रहे हैं आप एक योगी जैसा जीवन जीते हैं। तो कर्म योगी बनना है, कर्म करो। तो जैसे श्री कृष्ण बने, वो एक भाई भी बने, वो एक हस्बैंड भी बने, वो एक फैमिली मैन बने, एक गुरु बने, वो कितने रोल्स निभाए हैं। और फाइनली जो एनलाइटनमेंट है वो एनलाइटनमेंट आत्मबोध की स्थिति में जिए हैं। तो हम सभी को वैसा ही बनना है। तो इसलिए पत्री जी जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कहते हैं कि श्री कृष्ण बनो, श्री कृष्ण जैसे नहीं बनो, श्री कृष्ण बनो। तो हम हर एक जो भगवान को हम सुनते हैं एसेंशियली वो कर्मिष्ठ हैं, कर्म में जीते हुए। जैसे श्री राम है वो कर्मिष्ठ हैं, लेकिन कर्म में जीते हुए कर्म के बंधन से बाहर आने का जो मार्ग है वो ध्यान ही है। सो आई थिंक दैट्स अ मेजर थिंग, हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि तो जैसे पत्री जी बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी बताते हैं कि एक फ्रॉग और सेंटीपीड जब एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो फ्रॉग ने कहा कि मैं तो जानता हूँ मुझे आगे कैसे बढ़ना है, लेकिन तुम्हारे इतने सारे पैर हैं, तुम्हें कैसे पता कि कौन सा पैर आगे रखना है, कौन सा पैर पीछे रखना है। तो सेंटीपीड भी कंफ्यूज हो गया, मेरे भी तो 100 पैर हैं, तो मुझे कैसे, वो सोचने लगा और उसको समझ में नहीं आया और वो गिर गया। तो दैट्स द फाइनल, एंड फ्रॉग खुशी खुशी बाहर निकल गया। तो सेंटीपीड कंफ्यूज हो गया। लेकिन यही तो बात है ना कि हम जितना हम सोचेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, हमें उस पर फोकस ना करके कार्य करते रहना है। और
अपनी एक्शंस को चेक करते रहना है. ओके, क्या क्या इंटेंशन था, क्या ये सही इंटेंशन से है, क्या मैं फंस रहा हूँ, क्या जो भी मैं कर रहा हूँ मैं आगे की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ या मैं पीछे जा रहा हूँ. तो एक मिडिल पाथ, एक मध्य मार्ग में जीते हुए आगे बढ़ते रहना है. एब्सोल्युटली. सो यस व्यूअर्स, कॉन्टेम्पलेशन, साधना करना और चिंतन करना कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसके पीछे किस भाव से आप कर रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. बस कर्मिस्ट बनते रहना है हमें. हम कर्मा के कॉन्सेप्ट में बहुत सारे और चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं. कलेक्टिव कर्मा, ग्रुप कर्मा, स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस क्या होते हैं कर्मा के वजह से, ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे. क्या ख्याल है कि हमारे अगले एपिसोड्स में आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा कौन से नए नए टॉपिक्स आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं. तब तक देखते रहिए PMC हिंदी.